बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम सुलोचना था। सुलोचना का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी दिल की सोच बहुत ही कट्टर और नास्तिक थी। वह भगवान के अस्तित्व को नहीं मानती थी और दुनिया की सारी समस्याओं को इंसान के कर्मों और समझ पर आधारित मानती थी। उसने कभी भी किसी धर्म या भक्ति को महत्व नहीं दिया था, और यही उसकी सोच का हिस्सा था। सुलोचना का जीवन उसके परिवार और आसपास के लोगों से बहुत ही अलग था। वह कभी किसी धार्मिक उत्सव में भाग नहीं लेती थी और न ही मंदिरों में पूजा पाठ करने जाती थी। उसके लिए भगवान सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र थे, जिनका जीवन में कोई खास महत्व नहीं था। सुलोचना का मानना था कि जीवन के हर सुख और दुख का कारण केवल इंसान के कर्म हैं, और न कि किसी देवता की कृपा। गांव में एक दिन कृष्ण भक्ति से जुड़ी एक छोटी सी कथा का आयोजन हुआ। गांव के कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चाएं कर रहे थे और उनका आदर्श जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। गांव में एक छोटी सी सभा आयोजित की गई, जहां संतों और भक्तों ने श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके अद्भुत कार्यों के बारे में बताया। यह सब सुनकर सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब केवल कहानी है, कोई सच्चाई नहीं है। भगवान और देवी देवताओं की भक्ति हमें केवल दुखों से बचने के लिए दी जाती है, और मुझे लगता है कि हमें अपनी मेहनत से ही अपने जीवन को सुधारना चाहिए। सुलोचना की बातों से उसके आसपास के लोग थोड़े दुखी होते, लेकिन वे समझते थे कि यह उसकी व्यक्तिगत सोच है। उन्होंने उसे धीरे धीरे भक्ति के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन सुलोचना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी आंखों में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, और वह यह मानती थी कि भगवान सिर्फ दीन दुखियों के लिए होते हैं, न कि उनके जैसे संपन्न और सुखी लोगों के लिए। सुलोचना के जीवन में कोई बड़ी खुशी कभी नहीं आई थी, लेकिन यह बात वह दूसरों से छिपाती थी। उसकी जवानी में वह एक संपन्न परिवार की बहू थी, लेकिन समय के साथ उसका परिवार गरीबी की चपेट में आ गया। उसके पति की मृत्यु जल्दी हो गई और उसे अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ी। उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी और अपने बच्चों को खुद ही पालने का संकल्प लिया। वह बहुत ही कठोर और साहसी महिला थी, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में बहुत दर्द और अकेलापन था। इस दर्द ने ही उसकी नास्तिकता को और भी मजबूत किया था। उसने भगवान को कभी अपने दुखों का कारण नहीं माना, बल्कि उसने सोचा कि यह सब केवल उसकी किस्मत का हिस्सा था। एक दिन गांव में एक विशेष उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं। सभी लोग मंदिर में भगवान कृष्ण के प्रसन्न रूप में पूजा अर्चना करने जा रहे थे। सुलोचना ने यह सब सुना, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस उत्सव में भाग नहीं लेगी। वह घर में ही रहेगी और अपने काम में व्यस्त रहेगी। लेकिन अचानक गांव के एक युवा संत, जो कृष्ण भक्ति के पक्के अनुयायी थे, उसके घर आए। उनका नाम था सूरज। सूरज ने सुलोचना से कहा, माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हो? कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लीजिए। भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, और उनकी कृपा से हम सभी को आशीर्वाद मिलता है। सुलोचना ने बेमन से कहा, नहीं, मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है। ये सब समय की बर्बादी है। मुझे कोई नहीं समझ सकता। मेरे दुखों का कारण केवल मेरे कर्म हैं। सूरज ने हंसते हुए कहा, माँ, आप सही कहती हैं कि कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान कृष्ण भी हमारे कर्मों का मार्गदर्शन करते हैं। वह हमें जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं और हमारी मदद करते हैं, अगर हम अपने दिल से उन्हें स्वीकार करें। सुलोचना ने सूरज के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सूरज का चेहरा देखकर उसे लगा कि उसकी बातों में कुछ तो विशेष बात है। सूरज ने फिर से सुलोचना से कहा, माँ, कृपया सिर्फ एक बार कृष्ण की भक्ति का अनुभव करें। एक दिन सिर्फ उनके सामने बैठकर उनसे बातें करें। मैं जानता हूँ कि आप इस संसार में बहुत कुछ सह चुकी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से आपका दिल भी शांत हो सकता है। सुलोचना के दिल में सूरज के शब्दों का कुछ असर हुआ, और उसने एक बार कृष्ण के सामने बैठने का मन बनाया। उसने सोचा, एक बार कृष्ण की भक्ति का अनुभव करने से क्या होगा? मैं तो पहले ही सब कुछ जानती हूँ, लेकिन शायद यह मेरी जिज्ञासा को शांत कर दे। उस दिन सुलोचना ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। उसने भगवान से कहा, हे कृष्ण, अगर आप सच में हैं तो मुझे मेरी जिंदगी में शांति दीजिए। मुझे यह विश्वास दिलाइए कि आप मेरे साथ हैं।
सुलोचना ने अपनी आंखों में आंसू बहते हुए कृष्ण से प्रार्थना की, और तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं अनुभव किया था। उसकी आत्मा को एक अजीब सी शांति मिली। उसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण सच में उसके पास हैं। उसकी नास्तिकता धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उसके दिल में भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। कुछ ही दिनों में सुलोचना का जीवन बदल गया। वह नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगी और अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार किया। उसने भगवान कृष्ण से अपने जीवन में आशीर्वाद मांगा और विश्वास किया कि वह उसे जीवन की कठिनाइयों से उबार सकते हैं। अब सुलोचना को विश्वास था कि भगवान कृष्ण के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और उसकी नास्तिक सोच अब एक गहरी भक्ति में बदल चुकी थी। सुलोचना की भक्ति का प्रभाव गांव के अन्य लोगों पर भी पड़ा। उन्होंने देखा कि एक समय में जो महिला भगवान के अस्तित्व को नहीं मानती थी, वही अब कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाती है। सुलोचना ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा को दिन ब दिन और गहरा किया। उसकी आत्मा में भगवान की उपस्थिति का एहसास और भी मजबूत हो गया। वह दिन दूर नहीं था जब सुलोचना अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर अपने आप को एक सच्ची कृष्ण भक्त के रूप में स्थापित कर चुकी थी। उसने न केवल कृष्ण के प्रति श्रद्धा जताई, बल्कि अपने जीवन को भी उनकी भक्ति में समर्पित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति का रास्ता कभी भी देर से नहीं खुलता। सच्ची भक्ति की राह हमेशा आत्मा के भीतर होती है, बस आवश्यकता होती है उस रास्ते को पहचानने की। भगवान कृष्ण की भक्ति हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में शांति और सुख दे सकती है, और यही सुलोचना की यात्रा का संदेश है।